हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि ये कंटिन्यूड वीडियो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ दुबई। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे अब शुरुआत में जैसे हम आते हैं तो हम अकेले आते हैं, फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को भी बुलाना चाहेंगे यहाँ पर तो मोस्टली क्या होता है, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस एंड आई हैव seen also people of complaining the same thing कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं बैक होम इंडिया में, आप जानते हैं सब फैमिली रहती है तो वो शुरू से वहीं रहे हैं। तो व्हेन वी कॉल देम मे बी, जैसे अभी हम इस वीडियो में दुबई की बात करें या कहीं पे भी अब्रॉड में, तो पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट होते हैं। उन्हें जब वो आते हैं तो उन्हें वो चीज़ वो अच्छा नहीं लगता, दे डोंट वांट टू स्टे हियर। उसके कारण हैं क्योंकि अब देखिए, अब हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पड़ोसी कौन हैं क्या हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, सब बिज़ी हैं। तो मोस्टली सब लोग यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं। इंडिया की तरह कल्चर नहीं है कि नेक्स्ट डोर में क्या चल रहा है सब कुछ पता है उन्हें, हमारा पता है। तो वो एक हैपनिंग काइंड ऑफ लाइफ नहीं है। सब यहाँ पर अपने बिज़ी हैं और दूसरा इतनी नेशनलिटी हैं तो सब अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट डोर नेबर इंडियन ही मिलेंगे या पाकिस्तानी ही मिलेंगे। तो कई लोग उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं कि जिससे हमारे अपनी लोग नहीं मिल रहे हैं, कम्युनिटी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए यू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हर कोई आपके कम्युनिटी का या आपकी कंट्री का नहीं मिलेगा। और उसके लिए आप एकदम से ऐसे शॉक मत होइए कि यहाँ तो लोग आते जाते ही नहीं हैं, एक दूसरे नहीं आते हैं। दैट इज़ द कल्चर। करते हैं बात, आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे बट उसमें टाइम लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई घूमते फिरते सब मिल गए हैं। तो और फिर दूसरी बात, हाँ, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो नहीं एडजस्ट कर पाते क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इंडिया में बिताया है या पाकिस्तान में बिताया अपने फैमिली के साथ। तो वो एकदम से उनको भी जैसे हमें शौक़ लगता है पहले साल आकर, तो उन्हें भी शौक़ लगता है, उन्हें भी नहीं अच्छा लगता, उनका नहीं मन करता रहने का। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं आके रहना चाहते हैं, उनके लिए अलग देश हो जाता है। ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो गया, फिर उनको नहीं अच्छा लगता, वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि आस पड़ोस में हो सकता है या इंग्लिश बोलने वाले रहते हों या कोई और लैंग्वेज हो, तो वो किससे बात करेंगे। हो सकता है इंग्लिश ना आती हो इतनी अच्छी, मोस्टली पेरेंट्स हेजिटेंट रहते हैं आने के लिए। आई हैव सीन माई फैमिली ऑल्सो यूज टू बी रिलक्टेंट एंड टिल नाउ आते हैं बट बहुत उनको मनाना पड़ता है तब आते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए। आगे भी लाइफ अगर आप यहाँ सेटल होते हैं तो बहुत कम पेरेंट्स हैं जो आ जाते हैं, नहीं तो उनको नहीं अच्छा लगता, उनकी भी प्रॉब्लम है, वी कैन अंडरस्टैंड। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी कि आते के साथ ही आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत सारा बैंक बैलेंस में सेव कर लूँगा, सेव सेव सेव। दैट इज़ इंडियन मेंटालिटी बेसिकली कि हमें सेव करना है, हम कमाने आए हैं, हमें सेव करना है। सेव हो जाएगा बट आप पहले एडजस्ट होने की सोचिए। जब एडजस्ट हो जाएंगे अच्छे से तो होगा, पहले कम होगा फिर थोड़ा सा होगा, फिर अगर आपकी जॉब अच्छी लगी तो ज़्यादा भी होगा। लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से ही सोच कर आइए और डीमोटिवेट मत होइए कि ये तो सेव ही नहीं हो रहा, सारा खर्चा और बल्कि उल्टा लग गया है। क्योंकि शुरुआत में आप यहीं की बात नहीं है, दुबई की बात नहीं, कहीं भी जाएंगे तो आप अपने सब लगाते हैं, अपनी सेविंग्स लगाते हैं लोग टू एडजस्ट, और बाद में सब हो जाता है नॉर्मल। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 2 साल दुबई में रह लें, आपको मन नहीं करेगा कहीं और जाने का। आप जो भी सोच कर आए हैं, जितना भी दिमाग में सोच कर आए हैं, सब का यही हाल है कि आप थोड़ा टाइम रह लें, एडजस्ट कर लें। थोड़ा टाइम बहुत मुश्किल होता है वो, और अगर आपने वो टाइम निकाल लिया तो नोबडी वांट्स टू गो बैक। तो बस यही कहना चाहूँगी, डिमोटिवेट नहीं होइए। और होम अलोन होगा बेसिकली, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। और हर चीज़ में शुरुआत में प्रॉब्लम लगेगी, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए।
बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो अपनी होप को लूज़ मत करिए। वो थोड़ा हार्ड टाइम होगा, वो सबके साथ होता है, नॉट ओनली यू, बट प्रिपेयर रहिए। और एक और चीज़ मैंने अपने टाइम में बहुत बड़ी गलती की थी जब मैं यहाँ पर आई थी और मैं जॉब पे आई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आई वाज लाइक अब कैसे होगा, एंड आई वाज टू मच पैनिक, और उससे मेरी हेल्थ और अफेक्ट हुई। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, धीरे धीरे करिए, मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए। और कई लोग आपको उस समय ऐसे आपके पास ऑफर्स आएंगे, जैसे लोग ऐसे बोलेंगे परेशान मत हो, आप ग्रोसरीज में लग जाओ, आप यहाँ लग जाओ, आप वहाँ लग जाओ। लेकिन अगर इंडिया में मैं अच्छी जॉब कर रही थी, अच्छा पैकेज ले रही थी, आई वॉज इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो अब मैं ग्रोसरीज में जाके मैं जॉब कैसे करूँगी, वो उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट करती थी। तो मैं यही कहूँगी, लोगों को बोलने दीजिए, दे आर गिविंग देयर ओपिनियन, टेक इट रिस्पेक्टफुली, लेकिन करिए वही जो आपको ठीक लगता है। क्योंकि अगर मैं वहाँ जॉब करूँगी तो मेरा तो मेंटल प्रेशर पूरा इधर उधर हो जाएगा, मैं पहले ही बहुत प्रेशराइज्ड हूँ। और तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए कि ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, हो जाएगा। मैंने इतना प्रेशर में आके इतना तक कर दिया था कि अपने CV प्रिंट आउट लेके उसका खर्चा करके, एंड आई यूज्ड टू गो टू banks, big banks, and I used to give it to receptionists. Now I think कि वो सब मैंने क्यों किया, मतलब I could have sent it through emails, बट वो डेस्परेशन जब हो जाती है ना, जब आते हैं आप डरे हुए आते हैं। जो हम आए थे तो हम तो बिल्कुल ही ना सोशल मीडिया था, ना पता था इन चीज़ों का, तो हम तो बिल्कुल ही, मैं तो बिल्कुल हिल गई थी जब मेरी जॉब नहीं रही। तो मैं ऐसी हो गई थी, अब मैं यहाँ रहूँगी कैसे। बट उसके भी हैं पूरे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाइफ इधर से उधर हो जाएगी। सब कुछ हैंडल कीजिए, नॉर्मली हैंडल कीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर इन द यंग एज आपको कुछ समझ नहीं आता, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। मेरे तो अभी भी यही हाल है, पैनिक बहुत जल्दी हो जाती है। बट मैं यही कहना चाहूँगी, एकदम से पैनिक मत होइए, टाइम लीजिए, आराम से सब कुछ नॉर्मल तरीके से लीजिए। नेगेटिविटी अपने अराउंड मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से फिर और भी नेगेटिविटी आएगी। तो बी पॉजिटिव, डोंट लूज़ होप, एंड बी मोटिवेटेड, और मेहनत कीजिए। और अब तो वेबसाइट्स हैं, आप उन पे अप्लाई करते रहिए। इंडिया से भी ज़रूरी नहीं है कि जॉब सीकर वीज़ा पे अगर आपका नहीं हुआ है तो आप डीमोटिवेट हो जाएं। आप बैक होम जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, एंड अगेन यू कैन कम बैक एंड सर्च फॉर द जॉब। तो बस यही मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का यही था कि आप परेशान ना हो, एकदम से शॉक ना लगे किसी को। और जो हमने फेस किया, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं इस उसमें कि हम पहले से ही अपनी जैसे बता दें कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि हम जब आए थे तो हमें नहीं पता था, तो हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी, इमोशनली भी, मेंटली भी। तो मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा स्मार्टली आप चलेंगे और पहले से ही प्रिपेयर होकर आएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये हो सकता था, या ये हाँ ये पॉसिबिलिटी थी, तो आपको शॉक नहीं लगेगा एकदम से। बाकी बहुत अच्छी कंट्री है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब कुछ अच्छा है, तो यू शुड नॉट से नो टू दैट अपॉर्चुनिटी, ज़रूर लेनी चाहिए। और बहुत अच्छी कंट्री आई वुड से। और फैमिली के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी है, बच्चों के साथ। हाँ बस इफ़ यू आर कमिंग विद किड्स देन डेफिनेटली स्कूलिंग थोड़ी महंगी है, थोड़ी क्या काफ़ी महंगी है, तो उसका आप एक बारी अच्छे से आप प्रिपेयर होकर आइए, क्योंकि ज़्यादा दो बड़े खर्चे हैं यहाँ पर, बाकी सब एडजस्ट कर लेते हैं सब ऊपर नीचे करके। दो बड़े खर्चे हैं, एक है रेंट और एक है स्कूलिंग। अब अगर आप अपना घर भी लेते हैं कुछ सालों बाद, ऑब्वियसली पहले के सालों में तो नहीं होता, तो उसके लिए डाउन पेमेंट काफ़ी हैवी है। अब तो प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट हो चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख कर आइए। सब चीज़ें मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च करके आइए ताकि आपको शॉक ना लगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी हम वीडियोस बनाएंगे दुबई के बारे में, सो दैट पीपल कैन गेट सम हेल्प, एंड आई थिंक स्टे सेफ, गुड